وعبقري حسان जेरिया दे गए नाल बांधे गए सीने लाके मोहम्मद रंगे दे गए। हिस्ट्री ऑफ शेख सद्दू का इतिहास, शेख सद्दू की तारीख। आज हम बात करेंगे अमरोहा के सबसे बड़े जानने मानने वाले आमिल शेख सद्दू उर्फ मीरा पहलवान के बारे में। कई लोगों की ये धारणाएं है, ये मान्यता है कि ये बहुत बड़ा कोई फ़कीर वली दरवेश गुज़रा है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में इंकिशाफ़ात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इस वीडियो में, इस सफ़र में आखिर तक आपको हौसले के साथ, पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़े रहना है। इसमें बहुत सारे इंकिशाफ़ात ऐसे होंगे कि शायद आप उन सब चीज़ों से पहले अनजान रहे होंगे। तो उम्मीद है आप इस रेफरेंसेस को ज़रूर मानेंगे। तो चलिए चलते हैं। मीरा पहलवान उर्फ शेख सद्दू या शेख सदरुद्दीन कहा जाए तो ये 52 रूपी पीर वीर हैं, जिस तरीके से लोग इन्हें मानते हैं। यानी इसके 52 रूप हैं। जब इसकी सिद्धि होती है तो ये 52 डिफरेंट रूप में हाज़िर होने की ताकत रखता है। जिस भी साधक या आमिल, चाहे वो उस रूप में, उस नीयत पे निर्भर करता है कि वो किस रूप में हाज़िर हो। इसका चिराग लोग बुधवार को देते हैं, वेडनेसडे को। और कुछ हिस्ट्री के रेफरेंसेस हमने इस वीडियो में ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप उसमें जा कर के उस हवाले के से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है उसमें। इससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये वही मीरा सद्दू है, यानी ये वही मीरा पहलवान है या शेख सद्दू है जिसका दरगाह अमरोहा में है और वासुदेव मंदिर में जिसकी पूजा होती है अमरोहा के। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला वाक़या कानून इस्लाम में दर्ज है, जिसके ऑथर जफ़र शरीफ है और जिसकी एडिटिंग डब्लू क्रूक ने की है अपने पॉपुलर रिलीजन एंड फोल्कलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की किताब में। उसमें वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान की जो अनपढ़ लोगों की धारणाएं हैं, उनमें से एक धारणा ये है कि शेख सद्दू की जो आत्मा है वो कई बार जो है लोगों पर हाज़िर होती है। और ये चीज़ यहाँ पे बहुत आम है कि जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में लोग एक दूसरे को कहते हैं कि अगर कोई उदास हो जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि लगता है तुम पे शेख सद्दू की हाज़िरी हो चुकी है। और अगर किसी पे शेख सद्दू की हाज़िरी वाकई हो जाए तो वो तभी पीछा छोड़ता है जब तक उसके पर गुलगुले, यानी उसके लिए गुलगुले पर नियाज, उसकी चढ़ावे और काला बकरा या काला मुर्ग वगैरह जो है वो गरीबों में अगर तकसीम किया जाए, बांटा जाए तो, यानी उसके नाम पर चढ़ावा चढ़ा करके। और इंडिया में, हिंदुस्तान में ये बहुत ही आम है कि इसकी जो हाज़िरियाँ वगैरह होती है। और कई बार तो ये भी बोला गया है कि छोटे बच्चे के कलेजे को ग्रिल करके उस मरीज़ को खिलाया जाए जिस पे ये हाज़िरी हुई है, तभी ये पीछा छोड़ता है। फिर आगे उन्होंने अपने इसकी हिस्ट्री में लिखते हुए, अपने बुक में इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखते हुए कहा है कि शेख सद्दू बहुत ही बड़ा आमिल था, बहुत कुछ उसने इल्म हासिल किया था, और लेकिन वो हिपोक्रेट था। अपने दिन और रात वो एक किसी मस्जिद में गुजारता था। उसका खाना पीना चंदे के ऊपर चलता था जो उसके इधर उधर से मिल जाया करता था। और उसकी एक आदत थी कि वो वीरानों में रात को निकल जाता था और तन्हाइयों में निकल जाता था। एक बार वो किसी जंगलात में गया जहाँ पे बहुत ही कम लोगों को जाना होता है, और वहाँ से एक कॉपर का कप यानी चिराग मिला। उस चिराग में कुछ तिलिस्म लिखे हुए थे, क्योंकि जिन्नात के लैंग्वेजेस इब्रानी या सुरयानी होते हैं, यानी हेब्रियो वगैरह में लिखे होते हैं, तो उससे वो समझ नहीं आया। फिर भी उसने वो चिराग रख लिया। उसी रात उसने वो चिराग अंधेरा होने पे रोशन किया। जैसे ही चिराग के कोने को उसने रोशन किया तो एक जन्नात हाजिर हुआ और उसने उससे हुक्म मांगा। तो उसने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है, तुम ऐसे रात में किसी की भी हाजिर हो जाते हो। तो उसने कहा कि मैं तो जन्नात हूँ, इसे जो भी चलाता है मैं उसके हुक्म को मानता हूँ, और अब आप मेरे मालिक हैं और
अल्लाह के हुक्म से कि मैं आपके हुक्म मानूंगा। तो उसने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ताकत है? तो कहने लगा, हाँ, हम 4 जन हैं जो उसको जलाने पे हाज़िर होते हैं। यानी शायद 4 मुखा चिराग था वो, जिसमें 4 मुँहें थी, उसमें से सिर्फ़ 1 मुँह उसने रोशन किया था जो वो हाज़िर हुआ था। उसने कहा कि हाँ, हम 4 लोग हैं और हम चारों लोगों के पास ताकतें हैं जो अल्लाह पाक ने दी है, और अल्लाह के पास में ही सारी ताकत है, उस ऊपर वाले के पास ही सारी ताकतें हैं, बस हमें कुछ ताकतें महदूद जो हैं, लिमिटेड पावर्स, वो उसने दी है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं आपके लिए। तो फिर उसने अब भाई उसकी ताकत का इस्तेमाल करना उसने शुरू किया। तो उसकी ताकत का इस्तेमाल करना उसने शुरू किया, तो हुआ कुछ यूँ कि आस-पास के लोगों की उसने बहुत हेल्प की। शेख सद्दू ने जिन्नात से, उनकी ताकतों से हेल्प ले लेके, और यहाँ पे ही उसकी मान्यता लोगों में जारी हो गई। उसके बारे में लोग मानने लगे कि ये बहुत ही धार्मिक इंसान है, बहुत ही इस्लामिक पर्सन है, बहुत ही कोई वली, दरवेश, फ़कीर है। लेकिन फिर बाद में इसे शौक़ हुआ कि ये जो है वो राजा की बेटी को अपने पास बुलाए। ये वाला वाक़या डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली से भी आपने सुना ही होगा। तो ये जो ऑथर है, ये ऑथर इस वाक़ये को यहीं रोकते हुए दूसरे वाक़ये में जाते हैं। उसमें लिखते हैं कि फिर शेख सद्दू को ये भी जो है वो शौक़ हुआ कि वो किसी मस्जिद को देखे जिसकी बहुत अच्छी तरीके से तामीर हुई थी, जिसके पत्थर आपस में इस कदर जुड़े थे कि उसकी दरार उसे नज़र नहीं आती थी। तो उसने उस जिन्नात से जो है वो ये डिमांड की कि अब तुम वो मस्जिद भी उठा के ले आओ ताकि मैं देखूँ कि वो मस्जिद कितनी कैसी खूबसूरत से बनी है। तो उस मस्जिद के अंदर में जो है वो एक वली अल्लाह, एक औलिया अल्लाह, एक संत, एक सूफ़ी, कोई फ़कीर, दरवेश जो है वो अंदर बैठे अल्लाह के ज़िक्र में गुम थे। तो जब वो जिन्नात वहाँ पर हाज़िर हुआ और वो उसने हिलाने की कोशिश की, तो जो ये फ़कीर थे, इन्होंने धमकाया कि तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मुझे उन्हें समझ आ गई, उन्होंने ये चीज़ भाँप ली, ये कोई जिन्नाती चीज़ है जो ये हिलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बद्दुआ भी की कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं बद्दुआ दूँगा और तुम जल के भस्म हो जाओगे। बस यहाँ पे उनकी बद्दुआ देने की ये देर थी कि वो जिन्नात जब वो वापस लौटे तो वो उसे नापाक हालत में पा गए, और उसने कहा ये कि तुमने मेरी डिमांड तो नहीं पूरी की अभी तक, ये मस्जिद लाने वाली। इनके बीच में कुछ गुफ्तगू हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुई, और उस जिन्नात ने उससे वो चिराग छीन लिया, उससे उठाकर इस कदर पटका कि उसकी नापाक रूह उसके जिस्म से जो है वो जुदा हो गई। ये स्टोरी इसमें दर्ज है। इसके आगे उन्होंने, ऑथर ने ये भी लिखा हुआ है कि शेख सद्दू कोई स्पेशल पीर है औरतों का, और वो अमरोहा में रह चुका है अपने टाइम में, और उसके नाम पे औरतों पर हाज़िरियाँ होती है और दूसरी औरतें आके कहती है कि शेख साहब आप मुझे औलाद दीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दूँगी। और अगर वो किसी पर हाज़िर होने लगता है तो वो गुलगुले वग़ैरह लेकर ही जाता है। फिर दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि उन्होंने कि बिहार में उसकी ये मान्यता है कि उसे 4 मुहा चिराग मिला था, जिसको जलाने से एक जिन्नात जो है वो हाज़िर हुआ था। इसने गलत इस्तेमाल इतना किया कि उनमें से एक जिन्नात ने इसका कत्ल कर दिया, और अब लोग इसके नाम से जो है, लोगों पर इसके नाम से हाज़िरियाँ होती हैं, और वो काला मुर्गा, काला बकरा वग़ैरह माँगता है अपने नाम पे, तभी वो पीछा छोड़ता है, जो कि काफ़ी लोगों के साथ हो चुका होगा। यानी जिनके भी यहाँ पे ये इष्ट देव है, जिनके भी ख़ानदान में ये पूजा जाता है, अगर इसे जो है वो मीठे का भोग दिया जाए और गोश्त वग़ैरह का भोग ना दिया जाए, तो ये उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। और अगर कोई इसकी नियाज़ को खा ले, यानी इसके प्रसाद को खा ले और फिर वो उसके पर नियाज़ ना दे, तो उसे भी बहुत मुतासिर करता है। इसका इलाज तो मैंने अपने इस चैनल में पेश किया हुआ आपकी खिदमत में। चलिए चलते हैं सेकंड वाक़या की तरफ। सेकंड वाक़या जो है वो आनंद विवेक तनेजा के जीनियोलॉजी में दर्ज है, एवरीडे लाइफ एंड इस्लामिक थियोलॉजी इन पोस्ट पार्टीशन दिल्ली। इसमें जो है क्लियरली उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया है कि शेख सद्दू एक जिन रह चुका है। जो शेख सद्दू का जो ये कैरेक्टर था लोगों में बहुत ही मशहूर हुआ, और उन्होंने फिर इसके बारे में कुछ चंद लाइनें भी लिखी हैं, आप अगर पढ़ सकें तो, कि लोग जो हैं वो ऊपर वाले को भूल करके अपने मुश्किल समय में शेख सद्दू वग़ैरह के ऊपर जो है काला बकरा वग़ैरह जो है उसकी कुर्बानियाँ देते हैं, और इस चीज़ की उम्मीद लगाते हैं कि वो आएगा हेल्प करने के लिए। और इसकी बैठक भी होती है, यानी कि इसकी बैठक होती है जिसमें लोग जो हैं वो
पाक साफ चटाइयाँ बिछा करके, नहा धो करके, स्नान वगैरह करके, उस पे बैठ कर के इसको इसके नाम से जो है हाज़िरिया होती है और इसके नाम से ये कहते हैं कि इसकी जो आत्मा है या इसका जो हमज़ाद है वो उन पर हाज़िर हो गया है। तो ये वाक़या इन्होंने अपने इसमें दर्ज किया है। तीसरा जो वाक़या है वो डॉक्टर लॉरेन ने अपने आर्टिकल वासुदेव मंदिर / मीरा बाबा मंदिर में दर्ज किया है। इसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि इंडिया में अमरोहा नाम का सिटी है। उधर पिलग्रिमेज सेशन होते हैं, एनुअल पिलग्रिमेज सेशन, जो कि शेख सिद्धू के बर्थडे के दिन होती है, जो कि हिंदुओं के महीने जेठ में पड़ता है, जो मई जून के दौरान होता है। और उस दौरान इसका एनुअल मेला लगता है, जैसे मज़ारों पे उर्स होता है वैसे। और इसकी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि शेख सिद्धू जो है वो एक मुस्लिम आमिल गुज़रा है अपने टाइम का, और ये अमरोहा में रहा करता था। ये मिड 18th सेंचुरी का वाक़या है, और यानी कि 18वीं सदी के बीच का ये वाक़या है। और ये बहुत ही फ़ेमस हो गया था अपनी ताकत और क़ुव्वत के ऊपर जो इसने जिन्नात पर हासिल की थी। और ये जादुई ताकत वग़ैरह रखता था, क्योंकि इसका जो जादू पे जो इसका ज़ोर था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और कहते हैं वो इसमें कि ज़ैन खान उसका जो जिन्नात था, लेकिन असल में ज़ैन खान जो है वो उसका उस्ताद था, गुरु था, मुर्शिद था। यहाँ पे उन्होंने ये बात गलत लिख दी है। ज़ैन खान को जैन खां के नाम से भी लोग पूछते हैं अब भी अमरोहा में। ज़ैन खान इसके उस्ताद रह चुके हैं। ये वो जिन्नातों में से नहीं थे, और लोग तो ये भी मान्यता रखते हैं कि वो मामा भांजा वाली सरकार है। पता नहीं उन्हें कहाँ से ये हिस्ट्री मिलती है, ना किसी किताब में पढ़ा ना कुछ, बस ऐसी मान्यता उन्होंने बनाई हुई है। आगे वो लिखते हैं कि 18वीं सदी के आगे जो है वो इसके ऊपर में जो मल्टी रिलीजियस कल्ट डेवलप हुआ, यानी बहुत अलग अलग रिलीजन की जो मान्यता है वो एक साथ मिल गई कि ये कोई मुस्लिम पीर था और इसकी कोई ताकत है। ये शेख सिद्धू और इसके जो जिन्नात है वो अब भी जो है लोगों पर हाज़िरियाँ लाते हैं, और उनके जो अच्छे बुरे काम करते हैं तो इसके नाम से अब भी चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। और स्पेशली हाज़िरियाँ जो है वो यंग औरतों पे होती है, और अगर आ जाए किसी पर यह हाज़िरी तो वो जो है वो तोशा वगैरह लेके मानती है, यानी तोशा कहते हैं चढ़ावे को। तो यहाँ पे इन्होंने भी यही चीज़ मेंशन की है कि लोगों की ख्वाहिश पूरी करता है और हाज़िर होता है, तो चीज़ों की डिमांड करता है, और लॉटरी जीतने भी हेल्प करता है, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो बेसिकली सारे आर्टिकल्स में ये चीज़ मेंशन्ड है कि ये जो है वो जिन्नातों में से। अब लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता है कि ये कोई पीर वली फ़कीर गुज़रा तो है नहीं। तो रह चुका ये हमारा ये आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल्स, इसके लिंक्स आपके ये डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में मौजूद हैं, आप जा कर के उसको रेफ़र कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली ने क्लियर कट मेंशन किया अपनी वीडियो में, फिर भी लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा रेफरेंसेस के साथ में। वैसे तो डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली की खुद ही पूरी की पूरी वीडियो एक बहुत बड़ी एक रेफरेंस है, जिसको आप सुन कर के इसकी हिस्ट्री को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना वाकई में, तो अब अभी जा कर के सुन लें। वैसे तो मुझे यकीन है कि आपने सुना ही होगा। तो ये रहा इसका हिस्ट्री, इसका इतिहास, यानी कि ज़ैन खान जो है वो इसके उस्ताद गुज़रे हैं, और इसकी माँ का नाम आसिया था। और अगर आप दरगाह सद्दू देखें, दरगाह सद्दू जो है अमरोहा में, वो ना ही कोई दरगाह है ना ही मस्जिद है। यानी अगर वो किबला रुख होती, किबला के डायरेक्शन में होती, तो फिर वो मस्जिद कहलाती। वो भी प्रॉपर्ली नहीं है, और वहाँ पे कोई मकबरा या कब्र भी नहीं है, तो वो मज़ार भी नहीं हुआ, मस्जिद भी नहीं हुआ। वो सिर्फ़ 3 गुंबद बने हुए हैं, और ये 3 गुंबद की जो डिनोटेशन है वो एक ज़ैन खान को लोग कहते हैं, एक शेख सिद्धू को, और एक उसकी मॉम आसिया को। ठीक है, तो फिर जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो आसिया जो है उसकी माँ, उसकी जगह पे माँ कालका को पूछते हैं, और ज़ैन खान को जैन खां पीर करके पूछते हैं, और जैन खां पीर करके पूछते हैं, पीर, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पीर गुज़रे हुए। और ज़ैन खान जो हैं वो उस्ताद थे, उसके गुरु थे। वो अपने रास्ते से भटक गया था, वो अमलियात में शामिल हो गया था, और वो रूहानियत को उसने छोड़ दिया था। तो ये रही इसकी पूरी हिस्ट्री।
तो आई होप अब आपको समझ आ गई होगी इन सब चीज़ों को रेफरेंसेस को देखते हुए कि शेख सदू जिन क्या है, कैसे हुआ, कैसे बना। यानी बेसिकली उसने अपने ज़माने में कुछ जिन्नात पर ताकतें पाई थी। वो जिन्नात डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली की अगर आप वीडियो देखें तो सुद्दू और बुद्दू थे। यानी सुद्दू और बुद्दू उस जिन्नात के नाम थे। उनमें से एक अच्छे जिन्नात ने उसे बुरे काम करते रहने पर नापाकी हालत में पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया था। और जब उसकी मौत हो गई तो उसके बाद में इसका जो हमज़ाद था, यानी इस्लाम में कॉन्सेप्ट है, जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ उसकी रूह होती है और एक शैतान होता है। वो शैतान उसको अच्छे काम करने से रेज़िस्ट करता है। तो वो शैतान तो उसी के जैसे ही होता है, उसकी जैसी हरकतें, उसकी जैसी शक्ल, सूरत और जो भी हैबिट्स होती हैं वैसी ही होती हैं। उसके मरने के बाद में रूह तो आलम बरज़ख में अपने अच्छे और बुरे कर्म की जो सज़ा है वो झेल रही होती है। लेकिन जो इंसान का जो हमज़ाद होता है वो तो इसी दुनिया में रहता है। और जब उसे बाकी लोग देखते हैं तो कहते हैं कि उसका भूत है, उसकी आत्मा है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि इसके मौत के बाद में इसका जो हमज़ाद था वैसे ही कारनामे करता था जैसे ये अपनी ज़िंदगी में किया करता था। तो बकौल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली के, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में फ़रमाया कि उसके जो उस्ताद, उसके जो गुरु ज़ैन खान थे, वो ज़ैन खान एक पीर थे, उसके पास में लोग गए, उनके पास में लोग गए और उनसे जो है ये अर्ज़ किया कि ये परेशान करता है, इसका जो हमज़ाद है लोगों को बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। तो उन्होंने उसकी कब्र पर ज़ंजीरें बाँध दी। लेकिन जो शैतानों के पैरोकार थे, जो अमलियात और जादू टोना करते थे, उस ज़माने में भी उन्होंने फिर बाकायदा इसकी जो पढ़ाइयाँ, मंत्र वग़ैरह भी करके जो है उसकी हाज़िरियाँ करना शुरू कर दी। और अब भी अगर आप देखें मीरा पहलवान की वीडियोज़ में जा कर के तो लोग कहते हैं कि कोई बताएगा, हमारे यहाँ मीरा बाबा पूजे जाते हैं, हमें नहीं पता इनके इतिहास क्या है, कोई बताता भी नहीं है, कोई क्लियरली समझाता भी नहीं, कोई कहता है ये मुस्लिम है, कोई कहता है ये हिंदू है, कोई क्लियरली नहीं समझाता। लेकिन आज मैंने आपको रेफरेंसेस के साथ ये सब चीज़ें समझाई, आप चाहें तो लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे जा कर के इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और वो ये भी लिखते हैं कि कोई प्लीज़ इनके मंत्र देगा, इनकी सिद्धि करने के मंत्र देगा कि कैसे मैं इन पर सिद्धि प्राप्त करूँ, वगैरह वगैरह। वो इन सब चीज़ों से अनजान होते हैं कि वो कितना बड़ा ख़तरा अपनी तरफ मोल रहे हैं। लेकिन आपको आज मैंने इनके इतिहास के बारे में बता दिया, इसकी हिस्ट्री को बताया कि किस तरीके से आज भी उसके हमज़ाद को, यानी उसका जो उसके साथ जो रहने वाला उसका जो शैतान जिन था उसको लोग अब भी उजागर करते हैं मंत्रों के ज़रिए और दूसरों पर जो है वो सिफ़लेम जादू टोने की शक्ल में मुसल्लत करते हैं उसकी न्याज़ के ज़रिए। और उसको खुश करने के लिए गुलगुला पेश किया जाता है, गुलगुला और अलग-अलग तरीके की मिठाइयाँ। और उसके अलावा जो है लौंग, नारियल, ये सब चीज़ें इसकी चढ़ावे पे चढ़ाई जाती है। इसका जो ज्योत है, इसका जो चिराग है वो बुधवार को होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी जो आपको जानना ज़रूरी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। وعبقري حسان